शुरू करते हैं क्लास 10th के मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री। आज हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय देखते हैं, उसको समझते हैं। त्रिकोणमिति क्या है? देखिए, त्रिकोणमिति त्रि और कोण यानी तीन कोण वाली आकृति, ज्यामिति। त्रिकोणमिति तीन कोणों वाली एक आकृति होती है। जैसे ये एक त्रिभुज हुआ, तो त्रिभुज में तीन कोण होंगे ए बी सी। लेकिन त्रिकोणमिति की खासियत ये है कि यहाँ पर 90 अंश होगा, यानी कोई ना कोई एक कोण इसका समकोण होगा। समकोण त्रिभुजों में ही त्रिकोणमिति पढ़ी जाती है। मैथ्स का ये अलग हिस्सा है ट्रिग्नोमेट्री, अंकगणित बीजगणित से थोड़ा सा अलग। इसमें 6 अनुपात होते हैं। पहला अनुपात अगर हम लोग लाइन से याद रखें तो फॉर्मूला इजी हो जाएगा याद करना। दूसरा हो जाएगा कॉस, जबकि पहला था साइन। तीसरा हो जाएगा टेन। चौथा है कॉट। ये लास्ट में मैं थीटा लिख रहा हूं जो कि कोण को प्रदर्शित कर रहा है, यहां पर ये थीटा होता है। पांचवा हो जाएगा सेक थीटा और छवा हो जाएगा कॉसेक थीटा। इस तरीके से सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति में 6 अनुपातों का नाम, वो भी लाइन से याद रख लेंगे, जिससे मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा तो फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये 6 नाम है। अब इस त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। जो भी कोण दिया हो, जैसे यहां पर अगर थीटा दे दे तो इस कोण की सम्मुख भुजा लंब हो जाएगी, और अगर ये ऊपर वाला कोण दे देगा तो इसके सामने वाली ये वाली भुजा लंब हो जाएगी। जो कोण समकोण होगा उसकी सम्मुख भुजा कर्ण होती है, और तीसरी भुजा जो बच गई वो भुजा आपकी आधार भुजा होगी। अब ये साइन है क्या और साइन आया कैसे, इसे समझते हैं। साइन हम किसी समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण के अनुपात को साइन थीटा कहते हैं। जैसे इसमें 3 भुजाएं हैं, तो अगर तीनों को एक दूसरे के बटे में लिखा जाए, यानी 3 में से 2 को लेके एक दूसरे के बटे में लिखा जाए तो 6 अनुपात बनेंगे। जैसे कि लंब के बटे में कर्ण लिख दिया गया, लंब के बटे में कर्ण लिख दिया गया, या फिर आधार के बटे में कर्ण लिख दिया गया, फिर लंब के बटे में आधार लिख सकते हैं हम। तो इसमें लंब और कर्ण के अनुपात को, यानी किसी समकोण त्रिभुज में लंब भुजा और कर्ण भुजा के अनुपात को साइन थीटा कहा जाता है। हम इसका अपोजिट लर्न करेंगे, लेकिन अभी फैक्ट यही है कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण नहीं। ये तो सही है ही, लेकिन सबसे पहले लंब और कर्ण बना, उसके बाद त्रिकोणमिति की उत्पत्ति हुई। तो लंब भुजा और कर्ण भुजा के अनुपात को साइन थीटा कहते हैं, आधार भुजा और कर्ण भुजा के अनुपात को कॉस थीटा कहते हैं, और लंब भुजा आधार भुजा के अनुपात को टेन थीटा कहते हैं। तो ये हो गए 6, साइन कॉस और टेन, साइन कॉस टेन, और आगे के भी 3 हैं। अब इसके लिए जो हमारा ट्रिक, जो तरीका है, आप सब लोग पहले से भी पढ़े होंगे। एल ए एल और के के ए से पहला होगा साइन, दूसरा होगा कॉस, तीसरा होगा टेन। यानी इसे हम साइन लिख देंगे, इस बीच वाले को हम कॉस लिख देंगे, और तीसरे वाले को हम टेन लिख देंगे। अब इसमें पहला जो हमने साइन लिखा उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा?
लंब बटे कर्ण, एल से लंब हो जाएगा, के से कर्ण और ए से आधार, तो लंब बटे कर्ण। दूसरा क्या है, ए बाई के, तो आधार बटे कर्ण, यानी कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। अब टेन थीटा है तीसरा, लंब बटे आधार, तो यहाँ है लंब बटे आधार टेन थीटा। तो इसको हम ध्यान रख लें, एल ए एल और के ए, तो हम 6 का याद कर पाएंगे। जैसा कि ऊपर आपने देखा साइन कॉस टेन, नीचे वैसे ही होता है कॉट, कॉट यानी आधार बटे कर्ण, और सेक, सेक थीटा का मतलब कर्ण बटे आधार, और कॉसेक, कॉसेक का मतलब है कर्ण बटे लंब। तो अब मैं इन 6 को प्रॉपर ढंग से फॉर्मूले में व्यवस्थित कर देता हूं। पहले हम 6 का नाम जरूर याद रखेंगे। अब हम त्रिकोणमिति के कुछ फॉर्मूला को देख लेते हैं। जैसा मैंने बताया आप लोगों को, एल ए एल और के ए से, वहीं से स्टार्ट करते हैं और त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला देखते रहते हैं। कोशिश करते हैं कि याद नहीं करना पड़े, हमें समझ में आ जाए। तो पहला उसी फॉर्मूले से स्टार्ट करता हूं मैं, एल ए एल और के ए से। पहला ये साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण भुजा। अब यहां दूसरा कॉस थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण, यानी ए से आधार हो जाएगा और के से कर्ण हो जाएगा। तीसरा ये है दूसरा, ये तीसरा, तो तीसरा हो जाएगा टेन थीटा बराबर एल बाई ए, यानी लंब बटे में कर्ण। चौथा हो जाएगा कॉट थीटा, तो इस बार हम नीचे से बोलेंगे कॉट को, कॉट थीटा का मतलब है आधार बटे लंब, तो यहां हो जाएगा ए बाई एल, आधार और बटे में लंब। इसी तरीके से हम लोग सेक को और कोसेक को भी लिखेंगे। जैसे अब आप लोगों को बताना चाहिए सेक थीटा बराबर क्या होगा। जैसे कर्ण और आधार है यहाँ, तो के बाई ए से कर्ण बटे में आधार हो जाए। इसके बाद अंतिम बचता है हमारे पास 6 नंबर कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर हो जाता है कर्ण बटे लंब, यानी के बाई ए, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे में लंब। यहां तक तो बहुत इजी है और आपने पहले भी किया होगा ये सब। अब आपको मैं बताता हूं कि इसमें जैसे ये पहला है, लंब ऊपर है कर्ण नीचे है, उसका संबंध ठीक यहां आकर आप देखोगे तो ये अपोजिट आ रहा है। लंब अंश में है और ये आधार में है, यानी कर्ण भुजा कहाँ है, नीचे है, तो यहाँ पर कर्ण ऊपर आ गया और लंब नीचे हो गया, तो रिवर्स हो गया, व्युत्क्रम हो गया। तो त्रिकोणमिति में व्युत्क्रम फॉर्मूला भी है। व्युत्क्रम सूत्र का पहला हो जाता है साइन थीटा बराबर 1 बटे में कॉसेक थीटा। ये कैसे हुआ, तो यहाँ पहले साइन है तो सबसे अंतिम क्या है, कॉसेक है, तो साइन का अपोजिट हो जाएगा कॉसेक। अब यहाँ कॉस है तो कॉस ऊपर से सेकेंड है, तो सेक नीचे से सेकेंड है, तो ऊपर से दूसरा नंबर कॉस और नीचे से दूसरा नंबर सेक हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर 1 बटे में सेक थीटा, ये इसका व्युत्क्रम फॉर्मूला है। अब ऊपर से तीसरे नंबर पे आइए टेन, तो आपके लिए ये टेन थीटा बराबर 1 बटे में कॉट थीटा हो जाएगा। अब 4 नंबर पे आ जाओगे कॉट, तो फिर व्युत्क्रम नीचे से 4, 1 2 3 4 10 हो जाएगा। यहाँ कॉट थीटा बराबर 1 बटे में टेन थीटा। उसी तरीके से पांचवा है सेक, तो इसका अपोजिट हो जाएगा
कॉस। कॉसेक का अपोजिट हो जाएगा साइन। यानी आपको ऐसे तीर बनाकर, ये एरो बनाकर समझ जाना चाहिए, साइन कॉसेक का व्युत्क्रम तो कॉसेक साइन का, कॉस सेक का व्युत्क्रम तो सेक कॉस का, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते रहेंगे। टेन का कॉट हो जाएगा और कॉट का टेन आ जाएगा अपोजिट। तो यहाँ पर हम लोग लास्ट कर लेते हैं सेक थीटा और कॉसेक थीटा को भी। तो सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 1 में कॉस थीटा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये नीचे से सेकंड नंबर है, तो ऊपर से सेकंड क्या है? कॉस है। और यहाँ भी हम देख रहे हैं कॉस का क्या है? आधार और कर्ण। तो यहाँ क्या है? कर्ण आधार, ठीक एक दूसरे के अपोजिट है, इस वजह से इसे हम व्युत्क्रम फॉर्मूला कहते हैं। 6 नंबर हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर 1 में साइन थीटा, अंतिम का फर्स्ट। तो ये है व्युत्क्रम सूत्र। अब हम लोग सर्वसमिका संबंध को कर लेते हैं। सर्वसमिका संबंध त्रिकोणमिति में बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। तो सर्वसमिका संबंध करते हैं अब आगे। तो सर्वसमिका संबंध स्टार्ट करते हैं, जिसको 3 स्टेप में हम लोग समझेंगे। पहला स्टेप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसमें आपको क्या चाहिए? साइन चाहिए तो कॉस को पक्षांतर करो, और कॉस चाहिए तो साइन को। जैसे इसमें अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर हमें कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये एक ही फॉर्मूला है, फर्स्ट आप याद रखें, यही बहुत है, उसमें आप ट्रांसफर कर लोगे। जैसे कॉस है प्लस में तो राइट साइड में जाएगा और हो जाएगा माइनस। उसी तरीके से दूसरा सर्वसमिका संबंध है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ पर साइन के साथ कॉस आ रहा है, सेक के साथ टेन आ रहा है, तो मैं एक सिंपल सा फॉर्मेट बताता हूं जिसके थ्रू आप याद रख सको कौन किसके साथ आएगा। जैसे साइन थीटा, और आपको मैंने पहले कहा था कि हम इसे लाइन से ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। तो साइन थीटा कॉस थीटा, और टेन थीटा, टेन के बाद कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कॉसेक थीटा। ये हम पहले को ध्यान रखेंगे कि पहला इन दोनों में एक साथ आ रहा है, और दोनों के बीच में क्या रहेगा? प्लस, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब हम लोग एक को छोड़कर एक करेंगे, और वो भी नीचे से ऊपर की तरफ, जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और सेम यही व्यवहार अगले वाले में, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ साइन और कॉस सेपरेट रहेगा, लेकिन इन सब चारों में एक गैप करके आएगा, और नीचे से ऊपर जा रहा है, माइनस अप्लाई करना है बीच में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और सेम यही वाला फॉर्मेट अगले वाले पे अप्लाई हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। यहां से सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 और प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर आपको यहां से टेन चाहिए तो सेक को हटाना पड़ेगा, बट यहां से माइनस टेन आ जाएगा, तो उस माइनस को भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। उससे बेहतर है कि यहां से टेन एक को पक्षांतर कर दो, आप ट्रांसफर कर दीजिए एक को, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल, ये जब 1 यहां आएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1। फिर थर्ड पर आते हैं। थर्ड जैसा फॉर्मेट बताया मैंने, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अब यहां से कॉसेक चाहिए तो कॉट को पक्षांतर कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। 1 प्लस ये इस तरफ जाकर धनात्मक हो जाएगा, तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर उसी तरीके से जैसे हमने tan निकाला एक को हटाकर, वैसे ही कॉट निकाल लेंगे एक को हटाकर। तो यहाँ से अगर मुझे कॉट का फॉर्मूला चाहिए तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल यहाँ 1 आ जाएगा, किसके बाद? कॉसेक स्क्वायर थीटा के बाद।
तो हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये इस तरीके से ये 3 है सर्वसमय का संबंध, लेकिन आपस में पक्षांतर होकर 9 बन जाते हैं। हमें सिर्फ 3 ध्यान रखना है ऊपर वाली लाइन में, उसके बाद तुरंत पक्षांतर करके आगे वाले को निकाल लेंगे हम। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, सॉरी फॉर्मूला जो है, वो है tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा और cot थीटा बराबर cos थीटा बटे में sin थीटा। ये 75% क्वेश्चंस में यूज होने वाला फॉर्मूला है, क्योंकि त्रिकोणमिति का एक क्लू है सॉल्व करने का। एक ही मेथड से सारे एक थिंकिंग रखते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने की, क्या हम सोच रहे हैं, और उस थिंकिंग पर अगर हम रहेंगे, एक फिक्स फॉर्मूले फिक्स रूल्स पर अगर हम रहेंगे, तो त्रिकोणमिति का कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा हमसे। और आगे के हर वीडियो में मैं त्रिकोणमिति एनसीईआरटी से त्रिकोणमिति का एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा। अगर आपको त्रिकोणमिति हार्ड लगता है या आपके पास कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो सॉल्व नहीं हो रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।